जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा आपके विद्यालय में प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार और सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तर भारतवर्ष क्लासेस में प्रतिदिन सुबह 5 बजे आप लोगों को यह वीडियो उपलब्ध कराई जाती है, जो कि आपके सामान्य ज्ञान और यहाँ पे मुख्य समाचार के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है बच्चा, तो आपको हर एक दिन सुबह 5 बजे जुड़े रहना है और आपको इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है बच्चा, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने आप सभी को बताया था कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को कमेंट करेंगे इस वीडियो पर, उन सभी का नाम लिया जाएगा। तो चलिए बच्चा, आज हम 25 जनवरी 2024 बृहस्पति को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार देखते हैं। उनसे पहले उन बच्चों के शुभ नाम देखते हैं और वे कहाँ से जुड़े हुए हैं, इनकी भी चर्चा हम इस वीडियो में करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चा कि उनके शुभ नाम क्या है। पहला नाम है महेंद्र सुमित, दूसरा नाम है ये ऋतिक सिंह जी हैं, जो थैंक यू सो मच सर बोल रहे हैं। बहुत बहुत वेलकम बच्चा, आप सभी का स्वागत है। बेबी गेमिंग, थैंक यू सर। फिर यहाँ पे ये जो नाम आता है, इनका नाम है गणेश मुंडा। गणेश मुंडा जी भी यहाँ पर है, जो वेरी गुड मॉर्निंग सर बोल रहे हैं। सोमा मुंडा, थैंक यू सर जी। माय नेम इज सोमा मुंडा, खुंटी से है। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। यहाँ पे मोइना अंसारी बोल रहे हैं, प्लीज़ सर कल भी पहले ही दिखा दीजिएगा प्लीज़। बिल्कुल बच्चा, सुबह 5 बजे ही आपको दिखा दिया जाता है। प्रसाद राज, थैंक यू सो मच बोल रहे हैं, वेरी वेरी वेलकम बच्चा। कुजरी कोरा, गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। रंजित चाटर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बच्चा। सावित्री कुमारी दुमका से है। उसके बाद अमन राज, थैंक यू सर, रोज़ दीजिए। बिल्कुल बच्चा, रोज़ मिलती है। माय नेम इज राजेश, वेलकम राजेश जी। झारखंड में 24 ज़िले हैं, जो कि यहाँ पे तुलसी राम जी कह रहे हैं। कुजरी कोरा भी बोल रहे हैं झारखंड में 24 ज़िले हैं, मैंने कल प्रश्न पूछा था। बिल्कुल सही जवाब है बच्चा आपका। शाहिद अंसारी जो धोबारी से जुड़े हुए हैं। उमाकांत कुमार रामगढ़ से जुड़े हुए हैं। इसाक अंसारी, अनिल साहू। फिर यहाँ पे जो ये बच्चे हैं एफ लिख, इनका नाम नहीं है यहाँ पे। फिर यहाँ पे सुभाषिष नंदी वेस्ट सिंहभूम से। आकाश कुमार यादव जो कि रांची से हुए हैं। तो वेलकम बच्चा, आप सभी का मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप भी वीडियो में कमेंट कीजिए, आपका नाम कल की वीडियो में लिया जाएगा। थैंक यू बच्चा। तो बच्चा, अब हम प्रारंभ करते हैं यहाँ पे आज के मुख्य समाचार। प्यारे बच्चों, इस समाचार को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती हो, तो प्लीज़ बच्चा इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए और अपने अपने दोस्तों को शेयर किया कीजिए। जो इसमें क्वेश्चंस होते हैं उसकी हम 360 डिग्री चर्चा करते हैं। ठीक है, जो भी इससे रिलेटेड फैक्ट होते हैं, जहाँ से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, उन सभी की हम इसमें चर्चा करते हैं और आपको बिल्कुल चित्रों के द्वारा आपको समझाया जाता है। तो आई होप कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर किया कीजिएगा। इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड मिल जाएगी बच्चा, तो आप टेलीग्राम चैनल से यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो पहला यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय समाचार है बच्चा। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाना चाहिए, एलोन मस्क जी बोल रहे हैं। टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और ट्विटर के मालिक हैं। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो यहाँ पे न्यूयॉर्क में है। यहाँ पे बात आ रही है बच्चा एलोन मस्क की। तो कितने बच्चों ने एलोन मस्क का नाम पहली बार सुना है और कितने बच्चों ने ये नाम सुन चुका है, बताएंगे। बिल्कुल बच्चा, एलोन मस्क जो कि यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में इनका जन्म हुआ था और ये ट्विटर के सीईओ हैं, स्पेस एक्स के सीईओ हैं, टेस्ला आईएनसी के सीईओ हैं, न्यूरालिंक के सीईओ हैं, सोलार सिटी के चेयरमैन हैं और ओपन एआई के को चेयरमैन हैं। ठीक है बच्चा, ये सभी इनको जो पदवी है आपको याद रखनी है। अगला यहाँ पे दे रखा है राष्ट्रीय खबर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत के गणतंत्र
के रूप में 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान शुरू किया। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, क्या कितने बच्चों को पता है? बिल्कुल बच्चा, 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान संपूर्ण राष्ट्र में लागू हुआ। इसलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसी दिवस के उपलक्ष्य में भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने दिल्ली में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान शुरू किया। ठीक है बच्चा, ये आपको याद रखना है। तीसरा यहाँ पे दे रखा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 23 जनवरी को खूंटी जिले से अबुआ आवास योजना की शुरुआत की। यहाँ पे अबुआ आवास योजना क्या है जी, और इसके तहत लोगों को कितनी राशि दी जाएगी, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चा, अबुआ आवास योजना झारखंड सरकार द्वारा चलाई गई यहाँ पे गरीबों को मुफ्त आवास देने की योजना है, जिसके तहत 3 कमरों का लोगों को पक्का मकान दिया जाएगा। याद रखना है, कितने कमरों का है? 3 कमरों का है, और इसमें इसके साथ जो किचन होता है, रसोई घर होता है, वो युक्त होगा, है ना। 3 कमरों का मकान प्लस रसोई घर। इसके तहत सरकार 2027 तक राज्य में 20 लाख गरीबों को 3 कमरों वाला आवास देगी। ठीक है बच्चा, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए, आप अगला प्रश्न, यहाँ पे अगला जो समाचार है, ओमान के मस्कट में खेले गए FIH हॉकी 5 महिला विश्व कप के मुकाबले में भारतीय टीम ने पोलैंड को 5-4 से हरा दिया। आगे के प्रश्न में आपको यहाँ पे भारतीय महिला हॉकी कप्तान के प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आप वहां से इसके प्रश्न भी कवर कर सकते हो। 5वां यहाँ पे है, निपाह वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल कारगर रही तो इस बीमारी का पहला टीका होगा। बात की जाए, निपाह जो वायरस था उसमें केरल में 2018 में 17 लोगों की भी जान चली गई थी। ये था आज का मुख्य समाचार। अब हम यहाँ पे सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्राथमिक स्तर है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पे पहला है, पहली, कान नहीं और दांत नहीं पर यहाँ पे है, कान नहीं और नाक नहीं पर सीने में है दांत ही दांत, मुंह नहीं पर गाए सब राग, सदा निकाले सुरीली आवाज। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हो, किसका चित्र है? बिल्कुल सही, हारमोनियम का है। तो यहाँ सही उत्तर होगा हारमोनियम। दूसरा दे रखा है, अगर आप सूरज के उगने की दिशा में मुंह रखकर खड़े हैं तो आपके बाएं हाथ की दिशा क्या होगी? प्रश्न को आप ध्यान में समझिए कि आप सूरज के उगने की दिशा में खड़े हैं तो आप बाएं हाथ की दिशा क्या होगी? दक्षिण दिशा। क्या हम इस चीज को रट लें? नहीं, इस चीज को हम समझते हैं। देखिए, हम यहाँ पे 4 प्रकार की दिशा बना लेते हैं और इस प्रश्न को हम अच्छे समझ लेते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। कह रहा है कि सूरज के उगने की दिशा में, यानी इधर सूरज ईस्ट से निकलता है, यानी हम ईस्ट की तरफ यानी पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा है। मान लीजिए ये हम हैं और हमारा मुंह इधर है ना, पूरब की तरफ। तो हम जानते हैं हमारा बायां हाथ इधर होगा नॉर्थ की तरफ और हमारा दायां हाथ साउथ की तरफ होगा। बात क्लियर है बच्चा? अब यहाँ पे कहता है बाएं हाथ की दिशा क्या होगी? बाएं हाथ की दिशा क्या होगी? हमारे बाएं हाथ की दिशा दक्षिण दिशा होगी। ठीक है, कौन सी दिशा होगी? दक्षिण दिशा होगी। अगला प्रश्न यहाँ पे हम कर लेते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है,
कहानियों की पुस्तक को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? तो इसे हम स्टोरी बुक्स कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा? स्टोरी बुक्स कहेंगे। पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो ये है ब्लू व्हेल। आप चित्र में भी देख सकते हो, ब्लू व्हेल सही उत्तर है। एक डिब्बे में 15 पेंसिल है। इस तरह की 15 डिब्बे में कितनी पेंसिलें होंगी? 15 डिब्बे में 15 पेंसिलें, प्रत्येक डिब्बे में 225। कितना होगा? 225। उच्च प्राथमिक स्तर के प्रश्न है कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों के लिए। वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। किस राज्य में है बच्चा? उत्तराखंड में है, जिसकी राजधानी देहरादून है। आप सभी यहाँ पे बताइए बच्चा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल सही, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न हम यहाँ पे कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, झारखंड राज्य में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो झारखंड में 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। ध्वनि की गति इनमें से सबसे ज्यादा किसमें होगी? निर्वात, हवा, पानी या लोहा? तो सबसे जो ज्यादा गति लोहा में होगी। आप सभी जानते हो कि ध्वनि जो कि एक तरंग है, सबसे ज्यादा गति जो उसमें होगी जिसका माध्यम जो सघन है, जैसे लोहा सघन माध्यम, तो उसमें सबसे अधिक गति होगी। और निर्वात में तो इसकी गति होगी नहीं। आप चांद में चले जाओ और वहां पे कुछ चीजें बोलो तो आपको अपनी ही आवाज सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं सुनाई देगी? क्योंकि वहां पर कोई भी माध्यम नहीं है। और हम सभी जानते हैं कि ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो निर्वात में ध्वनि गति नहीं होगी और सबसे अधिक गति लोहा में होगी। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम बताएं? तो श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। अंग्रेजी शब्द एग्री का एंटोनिम बताएं? एंटोनिम यानी विलोम शब्द, तो इसका विलोम होगा डिसएग्री। माध्यमिक स्तर के प्रश्न कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए मैंने बताया था कि आपको प्रश्न में पूछा जाएगा कि महिला हॉकी टीम के वर्तमान कप्तान कौन है? तो याद रखना है सविता पूर्णिया है। कौन है? सविता पूर्णिया। कल मैंने आपको पुरुष हॉकी टीम के वर्तमान कप्तान का नाम बताया था। देखते हैं कितने बच्चे को नाम याद है। जल्दी से आप कमेंट कीजिए कि पुरुष हॉकी टीम के वर्तमान कप्तान कौन है। पृथ्वी की त्रिज्या किलोमीटर में बताएं? तो लगभग 6400 किलोमीटर है। गदर पार्टी 1931 की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल जी ने। काली मिर्च के सबसे बड़े उत्पादक एवं निर्यातक देश का नाम बताएं? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा वियतनाम। काली मिर्च को हम लोग यहाँ पे गोलकी भी बोलते हैं। यह चीज़ याद रखनी है, गोलकी जो मसाला होता है, गोलकी काला काला, उसे हम लोग काली मिर्च कहते हैं। चित्र यहाँ देख सकते हो। दुनिया के प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन का नाम बताएं? तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस या जीवन रेखा एक्सप्रेस है, जो कि भारत में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा। आप लोग इसी प्रकार जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया कीजिए। ठीक है बच्चा, मिलते हैं कल फिर से 5 बजे। आपको जो 26 जनवरी है उसका अगर न्यूज़ और क्विज की PDF आएगी तो फिर कल आपको ये वीडियो ज़रूर मिलेगी। थैंक यू बच्चा।